dear students, my name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Now see, we were discussing about the transformation of a sentences, in which we have discussed about kinds of sentences, and there are certain examples that we have seen that what kind of sentence should be, sentences will be there in a form of question, and how you will convert or how you should convert that sentences into a required question, right? तो यहाँ पे हमें उसी प्रोसेशन के अंदर आगे बढ़ रहे, उसी पोजीशन के अंदर आगे बढ़ रहे। क्या है हमारा नेक्स्ट अप टू नाउ 5 वी हैव सीन दैट कि भाई जो अफर्मेटिव है उसका एक्सक्लेमेटरी का नेगेटिव वगैरह जो भी चेंजेस हमने अब तक देखे, उसमें एक और चेंजेस अभी देखने वाले हैं, दैट इज affirmative sentences into negative. If we are been asking a question in the examination, कोई affirmative statement अगर हमें वहां पे क्वेश्चन में दिया गया है, then how will we just convert that affirmative sentence into the negative sentence? हम वैसे नेगेटिव कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले अफर्मेशन के अंदर क्या होता है वो चीज तो आपको मालूम होती है। जो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है वही ज्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे बताई है। लेट्स डिस्कस इट। दिस गर्ल इज एन इंटेलिजेंट। देखो यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर है, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट। ये जो लड़की है वे इंटेलिजेंट है। तो अब इस सेंटेंस, ये अफर्मेटिव दिखने में ही लग रहा है ना, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, अफर्मेटिव है, दिखने में ही अफर्मेटिव है ना। इसको नेगेटिव करना है। इफ आई वांट टू टर्न दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव देन आई मस्ट यूज नॉट। ठीक है, पहला तो मुझे नॉट ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरा नेगेटिव बताएगा या नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट बताएगा, वो तो ऐड करना पड़ेगा। बट while changing affirmative sentences into negative by putting not, you must remember one rule, that the meaning of a sentence should not be changed. जो वाक्य है मेरा उसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि भाई यह लड़की इंटेलिजेंट है, तो यह लड़की इंटेलिजेंट है, ये वाला जो पूरा मीनिंग निकल के आया है, it should not be changed at the time of converting into negative. not डालने से डायरेक्ट अगर इसमें हम not डाल लेंगे तो क्या होगा, this girl is not intelligent, ये तो गलत हो गया, ये लड़की इंटेलिजेंट नहीं है। जबकि मेरा मीनिंग क्या था, यह लड़की इंटेलिजेंट है, उसको वैसा का वैसा रखना है। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज बट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस शुड बी चेंज। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट। This girl is not, as I have told you earlier, तो हमने not तो डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा एडजेक्टिव होगा ना, एडजेक्टिव क्या था, इंटेलिजेंट। वो लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव बना हमारा। तो ये एडजेक्टिव का ऑपोजिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट। अब इंटेलिजेंट यानी तो बहुत बुद्धिशाली हो गया, तो डम उसका ऑपोजिट होगा। यस, तो यहां पे हमने क्या किया, उसका ऑपोजिट वर्ड बना दिया। ये ऑपोजिट वर्ड है, हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब मेरा सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस गर्ल इज नॉट डल, ये लड़की डल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि शी इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब मेरा मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और मुझे यहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिव भी मिल गया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ऑप्शन, दैट You are greater than रवि। अगर मान लो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और वो आपको इन कंपैरेटिव डिग्रीज के अंदर दिया गया हो, इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन और यू आर बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड दैट क्वेश्चन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस बिलोंग टू कंपैरेटिव डिग्री, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री का हो, देन व्हाट विल बी द नेगेटिव। तो देखो रवि नेगेटिव करने के लिए नॉट तो मुझे डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉट मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, ये कंपैरेटिव है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो।
इस डिग्री को मतलब कंपैरेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, और वो भी नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? देखो मैं कर रहा हूं यहां पे रवि इज नॉट, तो डाल दिया। अब पॉजिटिव डिग्री जब भी नेगेटिव एडजेक्टिव को दिखाती है, पॉजिटिव डिग्री जब भी नेगेटिव एडजेक्टिव को दिखाती है तो आगे सो, फिर एडजेक्टिव और पीछे एस डालना पड़ता है। तो मेरा ये स्टेटमेंट और ऊपर वाला स्टेटमेंट दोनों का मीनिंग तो सेम रहेगा, बट सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन उसकी चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विल बी चेंज। देखो क्या होता है, रवि इज नॉट सो ग्रेट एज यू, यू आर ग्रेटर देन रवि, आप रवि से ग्रेटर हो, मतलब महान हो, अच्छे हो, राइट। तो अब यहाँ पे हमें यही बताना था ना कि भाई रवि जो है वो आप जितना ग्रेट नहीं है उतना ही बताना है ना। तो हमने क्या किया, रवि इज नॉट सो ग्रेट एज यू, उसको पॉजिटिव में लेके गए। तो ये हमारा बनेगा पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट, वो भी नेगेटिव के साथ। ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। ना उससे आगे बढ़ते हैं, एक नया एग्जांपल हमारे पास। एक एग्जांपल है, योर डॉटर इज एज वाइज एज यू। अगर ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू पॉजिटिव डिग्री, है ना, बिकॉज इसमें क्या यूज हुआ है, एज, एडजेक्टिव एंड एज। तो ये तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नीचे देखिए आप जरा ध्यान देना। यू आर नॉट, तो डालना ही पड़ेगा, यू आर नॉट। अब हमने क्या किया था यहाँ पे, ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है, हटना मत यहां से। ये मेरा कंपैरेटिव था तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में लेके गए। अब ये मेरा पॉजिटिव डिग्री का था तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव में लेके जाओ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नॉट हमने बना दिया इसको वाइज का वाइजर, मतलब ये कंपैरेटिव कन्वर्ट हो गया। देन ऐड करना पड़ेगा कंपैरिजन में, जैसे यहाँ पे सो एज ऐड किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे वाइजर, मतलब वाइज हमारा एडजेक्टिव है, उसको er सफिक्स लगाना है और देन से सेंटेंस को जोड़ देना है। ये हमारा बन गया कंपैरेटिव डिग्री। अब ये कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव का होगा, तो मेरी ये कंडीशन मीट हो गई। मैंने पॉजिटिव जो स्टेटमेंट था, अफर्मेटिव स्टेटमेंट था, उसको नेगेटिव में बना दिया। हाँ, डिग्री थोड़ी सी चेंज कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग विल रिमेन द सेम, मीनिंग हमारा वही का वही रहता है। आगे देखते हैं, सीता अलोन गॉट गुड मार्क्स। सीता अकेली ऐसी है जिसके मार्क्स अच्छे हैं। शी इज ओनली द गर्ल हु हैज गॉट द गुड मार्क्स। तो यहाँ पे मान लो कि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो और जिसमें या तो अलोन या ओनली दोनों में से कोई वर्ड, या अलोन ओनली दोनों में से कोई वर्ड इस्तेमाल किए गए हो हमारे वर्ब के आगे, तो उस टाइम पे उसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको वो दोनों वर्ड को निकाल के जो भी लिखा हो, मान लो कि अलोन हो तो अलोन को निकाल दो, ओनली लिखा हो तो ओनली को निकाल दो, और उनकी जगह पे एक सिंपल सा वर्ड ऐड करना है जिसको बोलते हैं नन बट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? नन बट। यस, नन बट सीता गॉट गुड मार्क्स। नन बट का मतलब होता है और कोई नहीं, लेकिन सीता अच्छे मार्क्स लेके आई है। ठीक है, इसका मतलब यही होगा, मतलब मेरा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नन आने से मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव जरूर बन गया। ठीक है, इसका मतलब you have to remember that to make my affirmative sentences or to convert my affirmative sentences into a negative sentences, then my dear student you have to keep one thing in your mind that there should be negative word। या तो आप not का इस्तेमाल करो या फिर none का इस्तेमाल करो। आगे बढ़ते, चलो आगे और थोड़ा जान लेते। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेरा एक स्टेटमेंट है, she is too weak to
वॉक। अब इसका मीनिंग निकालो, वो उतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती। अब यहाँ पे टू का मीनिंग निकलता है, ये टू है ना मेरा एडवर्ब है, कौन सा है, एडवर्ब, और वो नेगेटिव दर्शाता है। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट TOO2। टू जब भी स्टेटमेंट के अंदर यूज होता है तो वो जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है ना उसको वो नेगेट करेगा। वो क्या करेगा, नेगेट, मतलब नेगेटिव बताएगा। तो यहाँ पे वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि शी इज टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए उतनी कमजोर है, मतलब वो चल नहीं पाएगी। ठीक है ना, उसका मतलब ये होगा। अब ऐसे स्टेटमेंट को मुझे अगर नेगेटिव में लेके जाना है तो मुझे किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सबसे पहले तो TOO2 ऐसे वर्ड है ना, TO2 और TOO2, इन दोनों को निकाल दो। पहला निकाल लिया। अब मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, TOO2 की जगह पे मुझे रखना है SO, सो क्या रखना है, SO, सो सी इज सो, फिर मेरा एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव था मेरा वीक, तो वीक मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब जहां पे टू था, where we have placed two, तो in place of two we have to put that because we have had so के साथ हमेशा that आता है, तो हमने यहाँ पे that कनेक्टर लगा दिया। अब मुझे इसका नेगेटिव तो बताना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टू वॉक था तो मैंने यहाँ पे बता दिया कैन नॉट वॉक, मतलब ये नॉट डालने से मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव बन गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना बेटा, ये ध्यान देना कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव में कितने प्रकार के स्टेटमेंट आ सकते हो और उसमें से आप किस तरह से उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। दीज ऑल आर द पॉसिबिलिटीज दैट आई हैव यस एक्सप्लेन यू। वन मोर इन इट, इफ यू आर बीन आस्क्ड as soon as the teacher entered the class, मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन अफर्मेटिव का आपको ऐसा दिया गया हो जिसका स्टार्टिंग as soon as से शुरू होता हो, as soon as the teacher entered the class, जैसे ही शिक्षक ने वर्ग में एंट्री ली, उस टाइम की बात है। All the students stood up, सभी बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है और ये इसका मीनिंग भी है। अब ऐसे सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा कि याद रखिएगा, जब भी मेरा अफर्मेटिव का सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइटल के नीचे आता है और उसकी शुरुआत as soon as से होती है, if my sentence starts from as soon as, then the transformation of that particular sentence into negative will start from no sooner। किससे चालू होता है, no sooner से। अगर as soon as से वाक्य मेरा अफर्मेटिव का शुरू हुआ है तो नेगेटिव बनाने के लिए नो सूनर से उसको शुरुआत करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे आए वैसे खड़े हुए, यहाँ पे जैसे आए नहीं कि तुरंत खड़े हुए नहीं, इस अर्थ में लेना है। देखना आप कैसे, नो सूनर डिड। अब नो सूनर के बाद तुरंत आपको डिड डालना पड़ेगा, बिकॉज वो एक साथ आता है, जिसको हम बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन में आते, कॉम्बो में आते हैं। ठीक है ना, नो सूनर डिड द टीचर। अब याद रखिए, रूल मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई जब भी डिड यूज होता है सेंटेंस के अंदर मेरे वर्ब से आगे, तो जो वर्ब होगा ना वो उसका रूट फॉर्म ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने डिड का इस्तेमाल किया है, तो इसके बाद जो फॉर्म आएगा वर्ब का वो हमारा रूट फॉर्म होना चाहिए। माइंड वेल, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है ना, वो है ना क्या कर देते हैं, उसको जैसा फॉर्म था ना यहाँ पे कैसा था, एंटर ईडी वाला पास फॉर्म, तो यहाँ पे भी पास कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है डियर। क्या होता है कि जब भी हम डिड लगाते हैं तो उसके बाद आपको सिंपल फॉर्म लगाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। अब नो सूनर के साथ हमेशा कनेक्टर के तौर पे आता है देन। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कॉमा था, यहाँ पे हमारा देन आ गया। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास
देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखो ऐसा का ऐसा ये हमारा हो गया सेंटेंस, राइट। अब ये तो बात हुई सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हमने एक दूसरे के साथ कन्वर्ट किए, ट्रांसफॉर्म किए। अब उसमें दूसरा एक टॉपिक आता है डू एज डायरेक्टेड के अंदर ही। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हम जो देख रहे थे ना, ये डू एज डायरेक्टेड के अंदर का ही एक टॉपिक है। अब उसमें दूसरा एक टॉपिक कौन सा आ रहा है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। क्या आता है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। यस डियर स्टूडेंट, डिग्री का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। अब तुलनाएं क्या होती है, तीन किस्म की तुलनाएं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन दैट वी डू, राइट। सी, एक होती है पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं हकार। दूसरी होती है कंपैरेटिव, तुलनात्मक स्थिति जिसको बोलते हैं। एंड सुपरलेटिव मतलब सर्वोच्चतम यानी श्रेष्ठता। ये तीन किस्म की डिग्री हमें आती है जिसको हमें चेंज करना होता है इंटरनली, राइट। कैसे इंटरनली कैसे चेंज करोगे आप, कि पॉजिटिव है तो आपको कंपैरेटिव पूछा जाएगा, कंपैरेटिव दिया है तो पॉजिटिव पूछा जाएगा, कंपैरेटिव दिया है तो आपको सुपरलेटिव भी पूछा जा सकता है, या सुपरलेटिव दिया हो तो आपको कंपैरेटिव भी पूछा जा सकता है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिग्रीज दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड में एक पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरे पोर्शन के अंदर हम देखने जा रहे हैं डिग्री। डिग्री की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको दी है। डिग्री की तीन तुलनाएं है, उसमें सबसे पहले डिग्री हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। ये पॉजिटिव डिग्री जो हमारी है उसमें आप कैसे पहचानोगे कि सर इसको हम पॉजिटिव बोले, कंपैरेटिव बोले या सुपरलेटिव बोले। तो हर सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना आपको दिए जाएंगे, उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिग्री मेरी कौन सी और मुझे कहां पे उसको लेके जाना है। ठीक है, ध्यान देना। सी, इफ माई स्टेटमेंट contains as plus adjective and as। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है, यहां पे आके देखो कहीं हमें दिख रहा है भाई ऐसा, देखो जल्दी दिख रहा है। हाँ सर ये रहा, योर डॉटर इज एज वाइज एज यू। तो यहां पे एज है प्लस एडजेक्टिव है प्लस एज है, तो ये मेरी पॉजिटिव डिग्री होगी। मान लो सर ऐसे ही फॉर्मेशन में पॉजिटिव डिग्री होती है या दूसरे ऐसे वर्ड्स होते हैं, आर देयर अदर एलिमेंट टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री? यस, देयर आर सर्टेन अदर एलिमेंट्स दैट यू कैन फाइंड। जैसे आपको सेंटेंस के अंदर ऐसा भी दिया जा सकता है कि नॉट, फिर सो, देन एडजेक्टिव एंड एज। अगर ऐसा दिखे कहीं तो भी वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी, वो भी हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। यहां पे कहीं आपको दिख रहा है ऐसा कहीं? शायद नहीं। अगर ना हो तो आप ये चीज समझ सकते हो। या फिर अगर आप बोलोगे कि हाँ सर दिख रहा है, तो यहां पे देखो क्या है, रवि इज नॉट, फिर सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज। तो यहाँ पे तो वही था, नॉट, सो, एडजेक्टिव और एज। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री थी। ठीक है ना। अब आगे मान लो कि इफ अवर सेंटेंस कंटेन नो अदर प्लस सो, राइट, ये वाला अगर दिया हो ना तो भी आप समझ लेना सो के बाद आएगा एडजेक्टिव और एज। इस सो के बाद आएगा एडजेक्टिव और एज। अगर यहां से लेकर ऐसा कुछ स्टेटमेंट के अंदर यू आर फाइंडिंग, देन इट विल बी योर पॉजिटिव डिग्री, तब वो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। चलो और आगे लेके जाते हैं हम इसको। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे देखो। अगर मान लो कि मेरा कोई स्टेटमेंट है जहां पे वेरी फ्यू लिखा है और उसके बाद एज है, फिर एडजेक्टिव आता और फिर एज आता हो, तो ये भी मेरी पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है ना। नीचे अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री की।
कंपैरेटिव डिग्री में ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई एडजेक्टिव दिया हो और उसके पीछे ईआर दिया हो तो उसके बाद के एक सेंटेंस को देन, समझ में आ रही है ना बात, देन या फिर मोस्ट अदर वाले वर्ड से कनेक्ट किया गया हो तो ये भी मेरी कंपैरेटिव डिग्री होगी। ये मेरी क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर एडजेक्टिव दिया हो, इफ वी आर गिवन एडजेक्टिव प्लस ईआर और प्लस देन लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा है, देखो मेरा एडजेक्टिव है ये, हाँ सर यहाँ पे ये रहा एडजेक्टिव, ठीक है। फिर यहाँ पे उस एडजेक्टिव को हमने क्या लगाया है? ईआर लगाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ईआर लिखा है और फिर बाद में क्या है? देन, तो ये रहा मेरा देन, तो दिस इज माय कंपैरेटिव डिग्री, तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री हुई, राइट। तो इसी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में आपको वन ऑफ, फिर एडजेक्टिव दिया जाएगा और पीछे ईएसटी, किसी भी वर्ड के पीछे ईएसटी लगा हो तो वो समझना कि सुपरलेटिव डिग्री का ही स्टेटमेंट है। और फिर अगर एडजेक्टिव के साथ ईएसटी अगर नहीं है कोई जगह पे और कहीं पर आपको मोस्ट दिख जाए तो यह भी सूचित करता है कि यह हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट सर्टेन सेंटेंसेस on the basis of this topic. Let's talk about it. My first example is I am not so wise as he. यहां पे आपको कौन सी डिग्री दी गई है पहले वो पहचानो। हमें यहां पे पॉजिटिव डिग्री दी गई है, सो एज है, तो पॉजिटिव डिग्री है सो एज, आगे नॉट है तो मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मान लो कि कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है। इस डिग्री को, ये वाली याद रखिएगा, ये वाली डिग्री को इस वाली डिग्री को मुझे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ही इज, अब ये मेरा जो एडजेक्टिव है ना, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के पीछे मुझे ईआर तो डालना पड़ेगा तभी तो कंपैरेटिव बनेगी, तो हमने किया ही इज आई। अब ईआर डालने के बाद देन तो डालना ही पड़ेगा, देन मेरा सब्जेक्ट क्या था? आई, तो वो मुझसे वाइजर है। आई एम नॉट सो वाइजर एज ही, मैं उसके जितना वाइज नहीं, ठीक है। He is wiser than I, और वो मेरे से ज्यादा वाइजर है। तो दोनों वाक्यों का both the sentence have same meaning. Now let's talk about another one. Ram walks as fast as Mohan. ये भी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस था, आगे नॉट डाला था, यहाँ पे नॉट नहीं है, एज फास्ट एज है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो उसको हम अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम क्या करेंगे? यहां से मोहन को उठा लीजिएगा। मोहन डज नॉट, सर डज क्यों डाला आपने इस सेंटेंस में? तो कहीं नहीं था। डियर स्टूडेंट, इतना याद रखिएगा कि ये मेरा टेंस कौन सा है? वॉक्स। वॉक्स यानी जब भी वर्ब को एस लगता है थर्ड पर्सन के पीछे, तब ये तो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मोहन डज नॉट वॉक फास्ट। अब यहाँ पे डज नॉट वॉक फास्टर, सर फास्टर क्यों डाला? क्योंकि मुझे पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव करना था ना, तो फास्टर डालना मतलब ईआर डालना पड़ेगा। वी हैव टू पुट ईआर एज एन सफिक्स, देन राम, ठीक है। ये समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड इट स्टार्ट्स like this, no other city in India is so big as Kolkata. No other city in India
नो अदर सिटी मतलब भारत के अंदर, इन इंडिया नो अदर सिटी यानी दूसरी ऐसी कोई सिटी नहीं है कैसी, सो बिग एज कलकत्ता, कलकत्ता जितनी बड़ी। तो यहां पे ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हुई, ठीक है ना, कौन सी डिग्री हुई डियर, पॉजिटिव डिग्री। अब इस पॉजिटिव डिग्री को हमें पहले कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। कलकत्ता इज, यहां से लेके जाना पड़ेगा ना क्योंकि ये सबसे बड़ी है, तो इसको उठाओ आप। कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर, जब नो अदर से स्टेटमेंट शुरू हुआ हो, नो अदर से पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट शुरू हुआ हो। I am repeating my sentence one more time, just keep in your mind. See, if my question of positive degree starts from no other, then at the time of transforming the positive degree into the comparative, I need to put any other to justify the first statement, ठीक है। कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, दूसरी कोई भी सिटी से बड़ी है, दूसरी कोई एनी अदर सिटी से बड़ी है ना। मान लो कि सर यही सेंटेंस हो और सुपरलेटिव में पूछा गया तो क्या करोगे आप, तो सुपरलेटिव में पूछा गया तो आप क्या करोगे, कलकत्ता इज द बिगेस्ट, सुपरलेटिव है तो यस ही डालना पड़ेगा और कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, पूरे भारत में सबसे बड़ी हो, दूसरी उसकी तुलना नहीं है। देन वी जस्ट नीड टू पुट एस बिहाइंड दैट एडजेक्टिव। आई होप यू हैव एन प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस topic. Now my dear student, please make a note for this. I am again and again requesting you, you should be perfect in writing whatever I have mentioned on the board as a grammar topic, ठीक है। स्पेशली इसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा और वो भी बिल्कुल अच्छे तरह से लिख लीजिएगा। It will help you at the time of examination while revision, right? जब you are just revising those topics, it will help you, yes, to speed up your revision. Thank you.